दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो काफी इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में बात करने वाले हैं और ये दोनों ही खबर ऊर्जा से संबंधित है। हमारी सबसे पहली खबर में जानेंगे कि कैसे भारत की कंपनी पेट्रोनेट ने कतर को ये दिखा दिया है कि भारतीय अधिकारियों के खिलाफ डेथ पेनल्टी देकर बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता और उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, जिससे आगे जाकर कतर की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर के तहत बात करेंगे कि कैसे अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कीमत बढ़ने के बाद भारत रूस को एक बड़ा ऑर्डर देने की तैयारी में है और ये भारत की एक बड़ी ऊर्जा जरूरत को पूरा करने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब कतर की तरफ से आने वाली नेचुरल गैस की सप्लाई को दूसरे देशों की तरफ डाइवर्ट करने पर कदम उठाना शुरू कर चुका है। सबसे पहले तो आपको ये बात बताएंगे कि भारत की कंपनी पेट्रोनेट जो कतर से हर साल 7.5 मिलियन टन नेचुरल गैस का निर्यात करती थी, इस साल अतिरिक्त 1 मिलियन टन का निर्यात पर रोक लगा चुकी है, जो भारतीय कंपनियों की तरफ से कतर के ऊपर भरोसा कम होने का सबसे बड़ा संकेत है। भारत को नेचुरल गैस की काफी बड़ी जरूरत पड़ती है और हम इस जरूरत को पूरा करने के लिए हर साल 50% तक नेचुरल गैस कतर से ही खरीदा करते थे। इसके बावजूद कि भारत के पास कई दूसरे अल्टरनेटिव स्रोत मौजूद हैं, भारत को नेचुरल गैस सप्लाई करने के मामले में कतर का एकाधिकार साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर किसी मार्केट में 50% की हिस्सेदारी एक ही देश के पास हो तो आप समझ सकते हैं कि उसके साथ हमारे संबंध कितने मजबूत होंगे। लेकिन भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारियों को जासूसी के आरोप में डेथ पेनल्टी देकर कतर ने सब कुछ खराब कर दिया है। दोस्तों कतर को ये लगा था कि जिस तरह भारत ने कनाडा द्वारा भारत पर लगाए गए एलिगेशन का बदला लेने के लिए बस कनाडा के कुछ डिप्लोमेट को बाहर निकाला, ज्यादा से ज्यादा कतर के साथ संबंध खराब होने पर भी भारत ऐसा ही करेगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि कैसे एक तरफ तो भारत कतर की एयरलाइन कंपनियों के खिलाफ टैक्स फ्रॉड करने का आरोप लगाकर 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना हासिल कर सकता है और इसके लिए जांच भी बिठा दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की प्राइवेट कंपनियां कतर से नेचुरल गैस की खरीद को भी बंद कर रही है। दोस्तों कतर से अगर हम नेचुरल गैस का निर्यात नहीं करते तो हमें हमारी जरूरत को पूरा करने में कोई खास परेशानी नहीं आने वाली, क्योंकि भारत नेचुरल गैस निकालने के लिए अफ्रीका के कई देशों में पहले ही इन्वेस्टमेंट कर चुका है। साथ ही अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी भारत को नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए तैयार हैं, जो हम किसी भी वक्त शुरू कर सकते हैं। ऐसे में नुकसान सबसे ज्यादा कतर का ही होगा, जो उन्हें आने वाले कुछ सालों में समझ आ जाएगा और ये बात हम मौजूदा खबर से समझ भी सकते हैं। इसके अलावा अगर कतर सही सोच के साथ समझदारी से कदम उठाते हुए भारत के 8 अधिकारियों को रिहा कर देता है तो काफी कुछ ठीक हो सकता है। कुछ ही दिनों में COP28 की मीटिंग में भारतीय पीएम और कतर के अमीर एक दूसरे से मिल भी सकते हैं। तो अगर इस बातचीत में या फिर इससे पहले कतर भारतीय अधिकारियों को छोड़ दे या भारत आने की परमिशन दे दे तो इससे विवाद काफी हद तक थम जाएगा। पर यहाँ पर आखिरी फैसला कतर को ही करना होगा कि क्या वह भारत के साथ लड़ना चाहते हैं या फिर तनाव खत्म करना चाहते हैं। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों ये खबर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जो भारत को सप्लाई करने वाले कुकिंग कोल की कीमत काफी ज्यादा बढ़ा चुका है। इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सप्लाई किए जाने वाले कुकिंग कोल की कीमत $150 प्रति टन से लेकर $170 प्रति टन तक हो चुका है। भारत हर साल 70 मिलियन टन कुकिंग कोल का निर्यात करता है। ऐसे में इतनी बड़ी कीमत पर किया गया निर्यात भारत के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा, जिसकी वजह से अब भारत की कंपनियां यही कुकिंग कोल ऑस्ट्रेलिया की बजाय रशिया से आयात करने की बात कर रही है और इसके लिए सरकार से अनुमति की डिमांड की गई है। बता दें कि भारत की कंपनियां रशिया से 4 जहाज भरकर टोटल 3 लाख टन कुकिंग कोल का आयात करना चाहती है, जो कि रशिया हमें $98 प्रति टन से लेकर $110 प्रति टन की कीमत पर ही सप्लाई करेगा। इससे आप समझ सकते हैं कि रूस से निर्यात किया जाने वाला कुकिंग कोल भारत को कितना सस्ता मिलने वाला है, जिसकी वजह से भारत अब रूस के साथ इस क्षेत्र में भी साझेदारी को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत इस वक्त एनर्जी को लेकर काफी सारे बदलाव करने वाला है। कतर के साथ हमारा विवाद हो या फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बढ़ाई गई कीमतें, इन सब की वजह से भारत को अपनी एनर्जी सप्लाई चेन में बड़े बदलाव करने पड़ रहे हैं और इसके लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। भारत ने अपनी कूटनीति को इस तरह से डिजाइन किया है कि हम भविष्य में भी चुनौतियों से निपट सके और अब उसी का फायदा हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, जो भारत की दूरदर्शिता को साफ तौर पर दर्शाता है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें,
जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।